नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में किसी प्रकार के कोई दुख दरिद्रता मत आने देना। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के फिर से एक बहुत ही सुंदर वनस्पति के बारे में लेकर आया हूँ। यह वनस्पति कोई आम वनस्पति नहीं है। ये शायद आपके घर के बगल में या आपके घर पर ही जरूर अवेलेबल होगा, लेकिन शायद आप इसके बारे में पता होगा या नहीं होगा, इसको तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर नहीं पता होगा तब तो बड़ी अच्छी बात है। अगर पता होगा तो कुछ और नया जानकारी आपके लिए जरूर इस वीडियो में मिलेंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा। इसलिए मैं आपसे पूरा उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यदि आप इस प्रकार के ज्ञान में रुचि रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वैसे ये जो वनस्पति है जिसका फूल जो सफेद रंग का होता है, नारंगी डंडी कलर का होता है, क्या गजब किसकी सुगंध होती है, अच्छा स्मेल भी आता है। और इस कारण से कुछ लोग महक के कारण, अच्छा सुगंध होने के कारण अपने घर पर लगाते हैं, लेकिन शायद उनको इसका जो औषधि गुण होते हैं, जिसका आयुर्वेदिक उपाय होते नहीं पता होता। उस वनस्पति का नाम है, उस पौधे का नाम है हरसिंगार, जिसे पारिजात का भी पौधे के नाम से जाना जाता है। और हरसिंगार का पौधा जो अनेक प्रकार के बीमारियों को यूं ही चंद मिनटों में खत्म कर देता है, लेकिन यदि सही तरीके से यदि आप उपाय करेंगे तो भी। मेरे एक फ्रेंड के साथ कोरोना समय में, जो कोरोना आया था, कोरोना हो गया था और उसने बस कुछ नहीं किया, क्योंकि उसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने में भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। तो उसकी वाइफ ने बस हरसिंगार के पत्ते का इस्तेमाल किया और कोरोना से छुट्टी मिल गई। तो आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। या बुखार में, खांसी में, फेफड़ों की समस्या हो, सांस संबंधी हो, अस्थमा हो, पीलिया हो, बवासीर हो, ऐसे कुछ अनेक समस्याएं हैं जिसको वह चंद मिनटों में ठीक कर सकता है। बस आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यकीन मानिए आप भी का भी सेहत जो बहुत ही अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि इस दुनिया में सबसे अधिक देखा जाए तो धनवान कौन है? जिसका स्वास्थ्य अच्छा है वही सबसे बड़ा धनवान है। स्वास्थ्य, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। ठीक है, सबसे पहला जरूरी नंबर क्या चीज है? स्वास्थ्य को सही रखना। यदि आप भी चाहते हैं कि अपना स्वास्थ्य पूरा का पूरा सही तरीके से रहे, ठीक ठाक से रहे, किन किन प्रकार की बीमारियों में यह काम करता है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए हम लोग को हरसिंगार, जो सफेद फूलों वाला, नारंगी डंडी वाला, सुंदर सा महक देने वाला, उसके बहुत ही कुछ ऐसे खास गुण होते हैं, जो चमत्कारी गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में जान लेते हैं। वैसे इसके पंचांग का हर तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। पंचांग, फल फूल पत्ती जड़ मूल, ये सब चीजें। और यह फूल जो है भगवान कृष्ण को अति प्रिय होता है। इसलिए मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने इसका प्रयोग किया है? क्या कभी आपने इसका चाय पिया है? क्या कभी आपने इसको घरेलू उपचार में प्रयोग किया है कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो एक बार जरूर प्रयोग करके देख लीजिएगा, यकीन मानिएगा ये अनेक प्रकार की बीमारियों को खात्मा कर सकता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन बीमारियों में किस तरीके से काम करता है। सबसे पहला नंबर का जो बीमारी होता है, यह खांसी में जबरदस्त काम करता है। तो खांसी में कैसे इसको करना है? क्या करना, आपको पानी में उबाल करके, ठीक है, पानी में उबाल करके इसको जो है चाय के जैसे पी लेना है। पानी में उबाल देना है, उसको चाय के जैसे पी लेना है। अब 2 कप पानी ले लीजिए, उसमें जो 3-4 पत्ते डाल लीजिए और उसके बाद से आप उसको इतना बॉयल करिए कि आधा पानी रह जाए जितना आपने लिया होगा, और उसके बाद से उसको चाय के जैसे पी जाते हैं तो खांसी में जबरदस्त राहत दे देता है। उसके साथ ही साथ यदि आप चाहते तो इसके पत्तों को पीस करके और शहद के साथ, कुछ लोग चीनी के साथ ले लेते हैं, लेकिन चीनी के साथ उतना कारगर नहीं होता है, लेकिन इसको पत्तों को पीस करके यदि शहद के साथ लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त खांसी में आरामदायक मिलता है। 2 से 3 बार बस मात्र सेवन करने से आपका खांसी यूं ही गायब हो जाएगा। कैसी भी पुरानी से पुरानी खांसी हो, आपका खांसी गायब हो जाता है। दूसरा नंबर का जो बीमारी है वह है बुखार। जैसा कि कोरोना समय में हरसिंगार जो बहुत जबरदस्त काम किया। और यदि आपको बुखार लंबे समय से तक हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे कोरोना हो, कैसा भी बुखार हो, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रहा है, तो आप जो एक बार इस हरसिंगार के पत्ते को, कुछ लोग तो ऐसे ही मसल के खा लेते हैं, पानी से निगल लेते हैं, उसकी बात ही अलग है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप इसके पत्तों को पानी में उबाल करके पीना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपका जो बुखार छोड़ करके भाग जाएगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी और आपको भूख लगना भी शुरू हो जाता है।
तीसरा नंबर का जो वह बीमारी है वह है हृदय रोग, मतलब हार्ट संबंधी कोई भी बीमारी हो, चाहे आपका ब्लड जो नहीं सही से पास करता हो, हार्ट में दर्द होता हो, हार्ट अटैक की संभावना होती हो, ऐसी कुछ अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। आप जो है इसका 15 से 20 फूल का जो यदि रस लेकर के यदि आप जो है निकाल करके पी लेते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही जल्दी 1 महीना अगर कंटिन्यूस कर देते हैं, आपको हार्ट संबंधी कोई भी समस्या रही, यहाँ तक कि हार्ट अटैक वाले मरीज को भी यह ठीक कर सकता है, पूरा बिल्कुल स्वस्थ कर सकता है, लेकिन नियमित रूप से सेवन करने से। थोड़ा सा लंबे दिनों तक सेवन करना पड़ेगा, आपको जीवन भर फुल्ली स्वस्थ मिलेंगे। ठीक है। चौथा नंबर का जो बीमारी, यदि आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द बना हुआ हो, हाथ में, पैर में, जोड़ों में दर्द बना हो, या कहीं पर खिंचाव हो जाता है, कुछ ऐसी अनेक प्रकार की जो आपके शरीर में बीमारी, मतलब कैसा लगता है कि दर्द होने लगता है, तो आप क्या करिए कि इसका रस लीजिए, इसके पत्तों का रस बनाइए, पत्तों का रस लेकर के आपको अदरक के रस के साथ जो है पी लेना है। ठीक है। तत्काल जो लाभ मिलेगा, ये जो चोर उचक के रहते थे ना, चोरी करने के बाद मार खा करके आते थे, तो बस हरसिंगार का रस और अदरक का रस मिला करके पी लेते, फिर से अगले दिन ड्यूटी पे तैयार। इतना जबरदस्त काम करता है। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं है ना, चोरी वाली काम। तो अगर आपको कहीं पर भी कैसी वैसी जोड़ों में दर्द हो, आजकल बूढ़े बुजुर्ग जो भी हो रहे हैं उनके में शरीर में अनेक प्रकार के कुछ ऐसे दर्द जो है आते रहते हैं, तो हर श्रृंगार का यह रस अदरक के रस के साथ लेना शुरू कर दीजिए, आपके शरीर का दर्द यूं ही गायब हो जाता है। पांचवा नंबर का जो बीमारी है अस्थमा में, अस्थमा मतलब अगर किसी को सांस संबंधी कोई भी बीमारी हो, तो सांस लेने में परेशानी होती है, सांस फूलता हो, लंबे समय तक वह चलता है तो हांफने लगता है, अर्थात ये फेफड़ों का साइज क्या करता है, बढ़ा देता है, मतलब सांस लेने की क्षमता को बढ़ा देता है। करना क्या, आपको सुबह शाम इसका सेवन करना होगा। इसके छाल का, हरसिंगार के छाल का चूर्ण को लेकर के पान के पत्ते के साथ जो यदि आप सेवन करते सुबह और शाम, तो बहुत ही जल्दी आपको जो सांस संबंधी समस्याएं हैं वो टिकना शुरू हो जाएगी। यदि आप भगवान पर विश्वास करते हो, पूजा करते हो, तो इसके साथ ही साथ यदि आप जो शंख बजाना भी शुरू कर देते हैं, तो आपको सांस संबंधी समस्याएं नहीं हो सकती है। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दें। आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है ये भी कमेंट बॉक्स में बता दें, तथा साथ ही साथ आपसे एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखिए। ये वनस्पति ज्ञान है जो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, और इस प्रकार के ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करने से क्या होगा कि और अधिक वनस्पति के ज्ञान वाले लोग बढ़ेंगे, जिससे हमारे अनेक प्रकार के जो रोग विकार है, जो कष्ट परेशानी है, यूं ही खत्म हो जाएंगे, और आप भी एक अच्छी भली बात सुखदायी जिंदगी गुजारेंगे, तथा आपके माध्यम से 2-4 लोगों का और भी भला हो सकेगा।